हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रामेश शुक्ला। इंग्लिश स्पीकिंग के मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कंजक्शन के बारे में, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर, ये जो हमारा ग्रामर सेक्शन है इंग्लिश स्पीकिंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह के। पिछली क्लास में हमने किया प्रीपोजिशंस। इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस जो है वो एक वर्ड्स एंड फ्रेजेस को कनेक्ट करता है दूसरे सेंटेंसेस के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या है, कैसे यूज करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स। ठीक है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड को वर्ड्स के साथ कनेक्ट करता है, फ्रेजेस के साथ, क्लॉजेस के साथ, सेंटेंसेस के साथ। It helps link part of sentences, allowing for smoother and more cohesive expression of ideas. ये sentences को और अच्छे तरह से express करने के उसमें काम आता है। Why conjunction are used to link ideas? एक जो भी आपका मैसेज होता है दूसरे मैसेज के साथ कनेक्ट करने के लिए, टू शो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं कि कब हम यूज करते हैं। टू कंबाइन सिमिलर आइडियाज, जब सिमिलर आइडियाज होते हैं, टू नाउन या टू क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। इंडिकेट रिलेशनशिप कंडक्ट करने के इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, समझते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप ऑफ कंजक्शन में क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दे कैन नॉट आइडियाज, they connect ideas of same grammatical type, जैसे for and nor, but, yet and so, इस तरह के जो होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I wanted to go to the park but, तो जो but है ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है। It started raining। ठीक है ना। अब आ जाते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में क्या होता है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, showing the relationship between this, such as cause, time और condition। cause किसी cause को, किसी time को, किसी condition को कनेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है although, because, if, when, while, unless, before, after, since, so that। although it was raining we went outside, तो although क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन हो गया। आने वाले टाइम से जब टेंस आप सीखेंगे, अभी तो ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, जब आप टेंस सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ फिर आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। कोरिलेटिव कंजक्शंस कम इन पेयर एंड वर्क टुगेदर टू ज्वाइन वर्ड्स एंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस। मतलब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जो पेयर में आते हैं। ठीक है ना। जैसे ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है। ठीक है ना, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो एग्जांपल समझ लेते हैं। ईदर के बाद और, तो ये एक दूसरे के साथ ये भी सब जोड़ने के काम में आते हैं। नीदर का नॉर होगा, नॉट ओनली अगर आएगा तो बट ऑल्सो भी आएगा, बोथ आएगा तो एंड भी आएगा, वेदर आएगा तो और भी आएगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे ईदर यू कैन स्टे और यू कैन लीव, तो और है तो यहाँ नॉर नहीं आ सकता क्योंकि इधर है। या तो आप रुको या आप जाओ, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। कंजक्शन ऑफ टाइम्स में देखते हैं क्या है। दीज कंजक्शंस आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम रिलेटेड रिलेशनशिप। जब टाइम रिलेटेड रिलेशनशिप होता है, जैसे व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, एज सून एज, व्हाइल, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं बीच में, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं या वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, तो इसको हम कंजक्शंस ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे वी विल लीव व्हेन द रेन स्टॉप्स। ठीक है ना, हम तब छूटेंगे जब रेन बंद हो जाएगा। तो व्हेन क्या कर रहा है? व्हेन वी लीव को द रेन स्टॉप के साथ जोड़ रहा है, तो ये टाइम है। ठीक है ना। तो जब हम व्हेन बात कर रहे हैं तो टाइम इसका मतलब है। कंजक्शन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बिकॉज, सिंस, एज, सो, फॉर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, दीज कंजक्शंस शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेज ऑफ फ्रेजेस। जैसे आई स्टेड होम बिकॉज, मतलब एक कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट है, क्योंकि हम वहां रुके। बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक, मैं बीमार फील कर रहा था, इसलिए मैं वहां रुका। ठीक है। कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट में क्या होता है? दीज कंजक्शंस इंडिकेट अ कंट्रास्ट और अपोजिट बिटवीन आइडियाज और क्लॉजेज। These are used to show that one idea construct and
कॉन्ट्राडिक्ट और कंट्रास्ट विद अनदर, जैसे बट है, ठीक है ना, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है या कंट्रास्ट करता है, हाउ एवर, येट, ऑल्दो, वेयर एज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट होते हैं। शी स्टडीड हार्ड येट शी फेल्ड द टेस्ट, ठीक है ना, तो येट जो होता है ये दोनों को जोड़ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कंजक्शन की बात, कंजक्शन ऑफ कंडीशन की बात करते हैं। दीज कंजक्शंस आर एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर समथिंग टू हैपन। एग्जाम्पल है इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, इन केस, ठीक है ना, तो इन केस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, इफ अनलेस हो गया, इस तरह से कंजक्शन ऑफ कंडीशन। यू कैन गो टू द पार्टी इफ यू, तो अगर कंडीशन ये है तो आप ऐसा कर सकते हो, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, मतलब कंडीशन के बाद उसमें जब कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं तो उसे कंजक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं। तो ये हमारे टेबल्स हैं, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जांपल है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यू, सो। सबऑर्डिनेटिंग ऑल्दो, बिकॉज, इफ, वी, व्हेन। कोरिलेटिव में ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कंजक्शन ऑफ टाइम में व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल आता है। कंजक्शन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में बिकॉज, सिंस, एज, सो, फॉर। कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट में बट, हाउ एवर, येट, ऑल्दो, वेयर एज। कंडीशन, कंजक्शन ऑफ कंडीशन में इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, इन केस। इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जैसे आप इसको गो थ्रू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई न्यूज़पेपर ले लें, आर्टिकल ले लें, ठीक है, या चैट जीपीटी से आप निकाल लें, तो जब आप इनको निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये हम कैसे यूज करेंगे। बाकी और डिटेल में हम जब टेंस सीखेंगे उस वक्त काम करेंगे, इसका अच्छे से प्रयोग करेंगे। तो आपको ग्रामर अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन करना तो पड़ेगा। बिना ग्रामर के आप अच्छी इंग्लिश ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तो ना ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग इंटरजेक्शन के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।